चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड इसको कहते हैं, और इसका जो नियम आया था ना उसे कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से है ना, तो उसे क्या कहते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम, हिंदी में उसको लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, वितरण नियम। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं कि फॉर अ गिवन गैस at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature, दिए गए ताप पर, ठीक है ना, किसी गैस को हम लोग यहाँ लेकर के कंसिडर करके देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में समझना चाह रहे हैं। ठीक है ना, और ये जो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ये इस तरह का आएगा, ये एक ग्राफ आएगा, कर्व यहाँ पर हम लोग को देखना है, और ये यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा। देखिए इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, पहले तो इसमें हो जाएगा स्पीड, ठीक है ना, और इसका जो ग्राफ होगा ये इस प्रकार से आएगा, ऐसे, ठीक है, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट आप देख रहे हैं ना यहाँ, ये जो देख रहे हैं ये पिक पॉइंट है, ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड भी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और ये किसके टर्म में होता है, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में इसको देखते हैं। बनाइए ग्राफ बनाइए। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इसको आप इसको लिख सकते हैं क्या, यहां से ये डेल्टा n बाई n भी लिखते हैं हम लोग, हाँ, डेल्टा n बाई n, अब तो आ गया वाईफाई। चलिए लिखिए इसको, ये जो कर्व बना है ना इसको बोलते हैं क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हाँ, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो ग्राफ, ये जो देख रहे हैं ना, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान दोनों मिलकर के मॉलिक्यूलर स्पीड के लिए एक ग्राफ खींचा, जिसमें ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है इधर इस एक्सिस के अलोंग, और इस एक्सिस के अलोंग स्पीड देगा, और ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रहा है, किसी खास टेम्परेचर पर, किसी एक गैस के लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है।
तो इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को देखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए यही जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है इसको हम CMP लिखते हैं, जैसे उसको CRM से लिखते थे तो इसको लिखते हैं क्या, CMP, और ये वैल्यू हो जाता है √2RT/m। क्या होता है, √2RT/m। ठीक है, अब यहाँ हाँ उसमें 3RT था वो CRMS में, इसमें क्या होता है 2RT/m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब अगर ये तो हो गया कि हम अभी बात करें कि दोनों, देखिए कोई पार्टिकुलर गैस है, फिक्स है दिए गए गैस के लिए, ये बात करें किसी दिए गए टेम्परेचर के लिए। अगर दो गैस के लिए, यहां पर देखिए अगर हम दो गैस के लिए बात करें, यानी यहां पर अगर हमारे पास रहे कि फॉर डिफरेंट गैस, फॉर टू डिफरेंट गैस, फॉर टू डिफरेंट गैस, ठीक है, फॉर टू डिफरेंट गैस, यानी दो भिन्न गैस के लिए, ठीक है, दो भिन्न गैस के लिए, ये काम करना है आप किसके लिए, दो भिन्न गैस के लिए। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस O2 एंड N2, दो गैस ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखना ध्यान से, टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर, ऐसे लिख सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर एट गिवन टेम्परेचर 300 केल्विन, ये दिया गया कितना 300 केल्विन। तब ये ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, देखिए यही ग्राफ ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर ये तो स्पीड को दर्शाएगा, तो स्पीड रहेगा ही यहाँ स्पीड, ठीक है ना। और यहाँ पर दो तरह का देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास पर निर्भर हो रहा है, तो देखिए जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, जैसे देखिए O2 का 16 दूना 32, तो इसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा तो RMS स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। वह RMS नहीं, सॉरी, ये मोस्ट प्रोबेबल जो है यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और उसी तरह से अगर इसका कम है तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो दोनों केस में हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर पहले लिख देंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलेक्यूल, ठीक है ना, तो डेल्टा N/N इसके लिए आ गया और ये तो आ गया। तो देखिए दो ग्राफ आएगा, एक ग्राफ ये देखिए ऐसे, एक और ग्राफ यहां से ऐसे आएगा। तो अब हम लोगों को ये देखना है, ये जो आएगा दो ग्राफ आ गया, अब इसमें आपको बताना है यहां पर अब इसमें दोनों पॉइंट को बताना है कौन सा ग्राफ किसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा और दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी आपको बताना है, टेम्परेचर यहाँ भी कितना है 300 केल्विन है और इसके लिए भी कितना है 300 केल्विन, टेम्परेचर दोनों के लिए क्या है सेम है। लेकिन अब आपको बताना है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कौन होगा, देखिए कौन होगा नाइट्रोजन के लिए और कौन होगा ऑक्सीजन के लिए, और वो कैसे पता चलेगा, मॉलिक्यूलर वेट से पता चलेगा। देखो अगर ये जो हम देख रहे हैं, ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा उसका CMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम होगा, मतलब इससे इस लाइन में इधर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होगा तो ये किसके लिए हो जाएगा O2 के लिए, और ये जो पॉइंट है ये किसके लिए हो जाएगा,
ये हो जाएगा N2 के, अर्थात डेट इज हम लोग कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं डेट इज, इसको ऐसे घेर देते हैं, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि CMP ऑफ O2 इज लेस देन CMP ऑफ N2। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए तो। चलिए पॉइंट को नोट करिए। हो गया। इसमें क्या लिए हैं, गैस को डिफरेंट लिए हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या लिए हैं, फिक्स लिए, दोनों गैस के लिए फिक्स लिए। अब क्या करते हैं कि टेम्परेचर को डिफरेंट कर देते है ना, लेकिन गैस फिक्स रखते हैं, तब तक किस तरह का ग्राफ आता है वो देखते हैं। ये मिटा सकते हैं ना, ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं कि फॉर अ कर्व हम लोग देखेंगे किस पर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, भिन्न भिन्न ताप पर, भिन्न भिन्न ताप पर कर्व हमको प्राप्त करना है। और ये यहाँ पर फॉर किसके लिए, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, दिए गए द्रव्यमान के गैस निश्चित, फॉर गिवन लिख दो, वो केवल लिखो फॉर गिवन गैस, दिए गए
गैस के लिए, दिए गए गैस के लिए ठीक है, दिए गए गैस के लिए फॉर अ गिवन गैस। तो देखो जैसे ही कोई पार्टिकुलर गैस के लिए बात हो रहा है तो यहां से देखिए ये इस तरह का फिर तो आएगा, जैसा उसमें लिखे हैं वैसा ही इसमें भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग टेम्परेचर के लिए इसमें आता है, ठीक है ना, अलग अलग मतलब डिफरेंट टेम्परेचर के लिए इसमें हम लोगों को जो वैल्यू देखना है कि पहले T1 T2 जो भी है उसके लिए हमें निकालना है। तो देखो कि ये एक्सिस किसके लिए रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल्स डेल्टा n बाई n, और ये बता देते हैं, और ये क्या हो जाएगा स्पीड, ये स्पीड हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्पीड के लिए। इसको हम इस तरह से इंडिकेट ऐसे भी कर सकते हैं, एसिड इसको दर्शा रहा है, इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर कोई टेम्परेचर T1 के लिए हम बात कर रहे हैं तो देखिए जैसे ही टेम्परेचर T1 हो रहा है तो ये ऐसे आएगा, स्मूथ होना चाहिए, देखिए यहां से आएगा ऐसे, ये आ गया, ये हो गया किसी एक टेम्परेचर के लिए भी हम बात करें, मान लीजिए ये टेम्परेचर क्या लिए हम लोग T1 केल्विन लिए, क्या लिए हैं T1 केल्विन लिए। वैसा ही अगर अगले के लिए अगर हम बात करें दूसरे टेम्परेचर के लिए तो ये जो है इस तरह से आएगा, यहां से ऐसे बढ़ेगा और ये इस तरह से आएगा। फिर अगर तीसरे के लिए देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, ये T1, ये T2 और ये T3, ये इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ग्राफ किसके लिए है, मतलब ये कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है ना, ये सब जो पिक पॉइंट इसका, ये मोस्ट प्रोबेबल, ये क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इसके लिए यहां पर, इसके लिए यहां पर ये सब क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो, ठीक है ना। तो देखिए जैसे जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये इस लाइन में जो पूरा हुआ तो टेम्परेचर T1 था, फिर इसमें क्या हुआ टेम्परेचर T2 हो गया, यानी यहां से ये ऐसे आ रहा है, मुड़ रहा है सीधा, ठीक है ना। तो ये T2 हो गया और ये T3 टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का रिलेशन निकालना चाहेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा वाला हो, अगर ये पर्टिकुलर गिवन के लिए हम दिया गया है, मतलब कोई एक गैस कोई गैस हमारा फिक्स है, गैस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर के लिए आया है, तो कौन सा टेम्परेचर और कैसे पता करेंगे कि वो टेम्परेचर हमारा क्या है ज्यादा है, बताइए। तो कुछ अनुमान आपको लग रहा है, जैसे जैसे आप थोड़ा स्पीड को देखिएगा, स्पीड के अनुसार से T1 T2 T3 जो है, एक C1 पर है, C2 पर है, जैसे ये देखिए ये जो लाइन है यहां से ये आएगा, इस पॉइंट पर मिलेगा, देखिए यहां से हम इसको भेजते हैं तो ये हमें C1 मिलेगा, यहां से देखिए ये आएगा C2 मिलेगा, यहां से देखिए ये आएगा C3 मिलेगा। देख रहे हैं ना कि आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर क्या करें वैसा ही होते जाएगा, मतलब फाइनली जैसे जैसे वेलोसिटी है उसके अनुसार से देखेंगे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, जैसे देख लो यहाँ से पता भी चल रहा है ना, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्म में,
है ना। तो सबसे ज्यादा जैसे ही मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो इसका जो वेलोसिटी है ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, T3 ज्यादा होगा किससे, T2 से, और उसके बाद T1 से। यही इसका रिलेशन आ जाए। नहीं है, ये तो दिख रहा है, ये तो पता चल रहा है। क्लियर, चलो नोट कर लीजिए इसको। अब यहां तक तो हो गया। अब इसके ही आधार पर अलग अलग देखिए, यहां पर जैसे ही है कि हम लोग एक इनफाइनाइट वेलोसिटी, यानी मॉलिक्यूल का अलग अलग वेलोसिटी होता है। आज जब अलग अलग वेलोसिटी होता है तो हम उसमें निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एक मोस्ट प्रोबेबल मतलब ज्यादा संभावना होने वाला वेलोसिटी कौन होगा, और एक जो होगा, एक ऐसा होगा जिसको हम आरएमएस बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस मूल मध्य वर्ग, है ना, वेग, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी 3 प्रकार के वेलोसिटी इसके आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले आप उसको एक बार लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको पहले। हो गया, आगे बढ़े। देखो ये इसमें कैसे पता की, तो देख रहे हो ना कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास सी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम लोग लिखे थे, वो रूट अंडर कितना 2RT/m, तो m बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता था, तो ये घट जाता है ना। लेकिन जब आपका मॉलिक्यूलर ये स्पीड बढ़ रहा है, तो वैसे में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जैसे देखो इस साइड में इसका है, तो इसके लिए पूरा के लिए क्या हम टेम्परेचर लेके चले, T3 लेके चले, इसके लिए क्या लेके चले, T2, इसके लिए क्या लेके चले, T1। तो ये देखिए 1 के लिए था तो इसका कम हो जाएगा, ये 2 के लिए था, ये 3 के लिए था, ठीक है ना। अब ये टेम्परेचर का हो गया। अब इससे हम लोग क्या पता किए फाइनली, तो देयर आर 3 kinds of there are 3 kinds of वेलोसिटी। वेलोसिटी के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार। पहला एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत वेग, औसत वेग, ठीक है। और दूसरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना। इसको ये देखो, इसको सी एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको CRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से, CRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं मूल मध्य वर्ग वेग, ठीक है। और एक तीसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी,
ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये होता है अधिक प्रायिक वेग, अधिक प्रायिक वेग। वेग, ठीक है। इसमें अब ये सब के बारे में हम लोग को जानना है, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से है ना। तो देखो हम लोग क्या सैंपल लेके चले थे, सैंपल लेके चले थे जिसमें n मॉलिक्यूल था। कितना था? n मॉलिक्यूल। इसका मतलब वेलोसिटी सबका अलग अलग है। तो सालों का n वेलोसिटी तक जाएगा Cn, अगर C1 C2 C3 C4 इस तरह से जाएंगे तो Cn तक जाना पड़ेगा। और नंबर तो जानिए रहे हैं, तो एवरेज वाला तो पता चल जाता है। अगर एवरेज निकालना है तो आसानी से पता चल जाएगा। क्या करोगे, सब का वेलोसिटी को जोड़ दीजिए, जितना संख्या उसे डिवाइड कर देंगे तो वही हो जाएगा उसका एवरेज। क्या इधर का भाग मिटाएं, है ना। देखो पहला नंबर पॉइंट से हम लोग शुरुआत करेंगे, पॉइंट नंबर 1 से। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग पहले बात करते हैं किससे, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। देखो हम लोग को सबसे पहले तो ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे। कितना लिए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना लिए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n मॉलिक्यूल का। और सबका अलग अलग वेलोसिटी है ना, डिफरेंट वेलोसिटी, है ना। इच मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट वेलोसिटी, different velocity, that is C1 C2 C3 डॉट 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 और Cn तक, यही ना। इसीलिए एवरेज स्पीड, इसीलिए C एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn और डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा, n है तो ये n हो जाएगा। क्लियर है। और इसको फॉर्मूला से जो कैलकुलेट किया जाता है, एक तो ये हो गया, और मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, है ना, मैक्सवेल के जो डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल का एक इक्वेशन भी आता है, उससे जब ये कैलकुलेट किया जाता है तो ऑल्सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी एवरेज ये इक्वल टू होता है रूट अंडर, देखिएगा हमारी बात को समझिएगा, जैसा कि अभी इसमें आप देख लिए थे, इसमें मोस्ट प्रोबेबल में ये 3 पॉइंट आपको आ गया, तो उसमें एक में आरएमएस में क्या देखे थे 8, आरएमएस में कितना देखे थे 3RT/m आया, 3RT/m आया था। और जब आप मोस्ट प्रोबेबल है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, अभी हम थोड़ा देर पहले मोस्ट प्रोबेबल के लिए लिखे, कितना लिखे थे 2RT/, और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा 8RT/πm, कितना हो जाएगा πm, ये फॉर्मूला होगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रुक जाइएगा अभी मत लिखिएगा, कि फॉर आइडियल गैस, चूंकि ये सैंपल है वो आइडियल गैस के लिए हम लोग काम करते हैं, तो आइडियल गैस के लिए आप क्या पढ़े हैं, Pm इज इक्वल टू DRT, एक ये इक्वेशन पढ़े थे, तो इसीलिए देखना ध्यान से, इसको इधर भेज दोगे तो P/D इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं, RT/m हो जाएगा। तो अब यहां से देखना कुछ
हम लोग चेंज कर लेंगे इसमें। क्या चेंज कर लेंगे, ये सी एवरेज ये इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो रूट अंडर ये हो जाएगा 8 तो रहेगा ही, आर टी बाई एम के जगह 8 बाई पाई रहेगा और इसके जगह पर क्या हो जाएगा पी बाई डी। देखिए ये एक फॉर्मूला हमारा फिर से एक नया बन जाएगा। क्लियर, चलो अब नोट करिए। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, डी डेंसिटी ऑफ गैस। हाँ, each molecule have different velocity, हैज लिख सकते हैं, हैज भी लिख सकते हैं। हो गया, आगे बढ़े। इधर का ये पार्ट मिटाते हैं। देखिए यहां से देखिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अब हम लोग दूसरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसके लिए बात रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सैंपल तो वैसा ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी वैसा ही है, उसमें कोई चेंजिंग वाली बात नहीं है। और डिफरेंट वेलोसिटी C1, C2, C3, C4 डॉट 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 जो Cn है Cn तक रहेगा, है ना। तो देखिए इसके जो वेलोसिटी है तो रूट मीन है, तो पहले इसका रूट निकालेंगे। वैसे C लिखे ना, रूट उसका हो गया और ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Cn इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब इससे रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा C, और यही होता है CRMS, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये इस तरह से हो जाता है।
C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Cn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, यही हो जाता है। ठीक है, अब यहां से बात समझना है कि ये जो है ये तो वैल्यू आ गया। अब इसके लिए हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन भी जानते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन से देखो काइनेटिक गैस इक्वेशन में क्या आया था, P इज इक्वल टू 1/3, देखना 1/3 और ये m नॉट है ना इंटू n बाई v, और यहाँ क्या आया था ये CRMS इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ? देखो यहाँ ऐसा करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ये जो है इसको इधर भेज देते हैं, तब P भी हो जाएगा है ना, ये इक्वल टू आ जाएगा 1/3 m नॉट इंटू n है ना, और इंटू ये CRMS का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये m इंटू n को हम लोग लिखे थे 1 मोल के लिए, और n इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना। जब ये 23 होता था तो ये पूरा क्या कैपिटल M हम लोग लिखते थे ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या M, क्या हो जाएगा M हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ क्या M इंटू n है ना, और n का वैल्यू आपने क्या रख रहा है, n का 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हो जाता था। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो इस पॉइंट को नोट करिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है इसमें। इधर तो हो गया होगा ना, तब तक हम मिटाते हैं, उसको आप लिख लीजिए उसको। लिख लिए पहले ही लिख लिए थे। हो गया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आप इसमें m रखिएगा तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू 1/3, और ये m है ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हो जाएगा, ये CRMS
और इसका स्क्वायर। अब ये देखिए, ये इसको इधर भेजिएगा, ये हो जाएगा पी वी बाई एम, आइए 3 यहाँ आ जाएगा, होगा ना, आइए इक्वल टू हो जाएगा CRMS इसका स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए CRMS का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा √3PV/m लिख सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट और, थोड़ा सा और बात समझिए, ये तो वहां पर फिक्स कर लिए हैं, और एक और चीज आप पढ़ते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ, 1 मिनट, 1 मोल ऑफ गैस, ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए, तो 1 मोल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू, आप क्या पढ़ रहे हैं, एनआरटी होता है, तो एन के जगह पर एन का वैल्यू कितना है, 1 है, इसीलिए पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा, तो आरटी का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो CRMS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, √3RT/m। आया फार्मूला? यही फार्मूला को याद रखना है और इसी से हम लोग काम करें, ठीक है ना। और 1 मोल आइडियल गैस के लिए अगर मान लीजिए डेंसिटी के टर्म में भी पूछेगा, तो डेंसिटी के PM इज इक्वल टू क्या पढ़े, DRT होता है ना, PM इज इक्वल टू DRT, तो उसको इधर आप भेज दीजिएगा, P/D हो जाएगा, और M को उधर RT के इसके जगह पर हम आसानी से उसको भी पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं, देखिए नोट करके भी यहाँ पर बता देते हैं, PM इज इक्वल टू DRT, ठीक है ना, इसीलिए RT/m इक्वल टू हम लिख सकते हैं P/D, नहीं लिख सकते, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा CRMS, और ये इक्वल टू √3 तो रहेगा, और RT/m के जगह पर क्या हो जाएगा, P/3। क्लियर? हो गया, आगे बढ़े, चलो देखो, और मोस्ट प्रोबेबल के लिए क्या फार्मूला आया था, बताइए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए 2RT/m, याद रहेगा ना, यही 3 पॉइंट आपको याद रखना है और सब क्वेश्चन उसी से बन जाएगा, ठीक है ना। इसका रिलेशन देखिए, ये जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है,
ये CMP लिखते हैं इसको, और ये फॉर्मूला क्या आया था, √2RT/। देखो हम लोग कितना फॉर्मूला याद रहे, नोट में देखिए, शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन बनेगा। वो पहला क्या रहेगा, सी एवरेज ये इक्वल टू √8RT/πm, ठीक है। दूसरा CRMS इक्वल टू √3RT/m, और तीसरा CMP ये इक्वल टू √2RT/m, ठीक है। और इसी पर आधारित जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इस पर आधारित, इसका पहले रिलेशन, जैसे इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा, इसके साथ छोटा है ना, उसको करके और इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब फिर इसको खत्म, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आइडियल गैस और रियल गैस में अंतर, ठीक है ना। जब तक रियल गैस और आइडियल गैस नहीं पढ़िएगा तब तो कैसे आएगा, तब पहले दोनों को अंतर समझ लेंगे तब ना, ठीक ना। इसको लिख लीजिए, हाँ ठीक। इसको स्ट्रीमिंग कर देते हैं यहाँ से।